हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बुलेटिन में सबसे पहले खबरें सुपरफास्ट। बदमाशी वाले बयान पर रेखा शर्मा ने मांगी माफी। विवाद बढ़ने के बाद रेखा शर्मा ने जताया खेद। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के स्पष्टीकरण पर जताया संतोष। का खेद व्यक्त करने की सराहना करता हूं। खेलों में मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को तोहफा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। खेल उपलब्धियों पर मिलने वाली वेतन वृद्धि को लेकर नए निर्देश जारी। भिवानी में मकान टूटने पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। एससी परिवारों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कहा कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों को दिया समर्थन। गुरुग्राम में गमाडा का बड़ा सफाई अभियान। सीएम सैनी के औचक निरीक्षण के बाद तेज हुई कार्रवाई। 250 से ज्यादा टूटे जर्सी बैरियर और डैमेज ब्लॉक हटाए गए। 55 सेकंड में हत्या का लाइव वीडियो। करनाल में दिन दहाड़े महिला क्लर्क का कत्ल। हेलमेट पहनकर पीछे से आए युवक ने मारी गोली। पलवल पुलिस की गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 10,000 के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। जैकम उर्फ फितना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। हरियाणा में आज से मौसम फिर लेगा करवट। आंधी और बूंदाबांदी के बाद फिर से बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा। अगले 3 दिन शिमला में नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। शिमला से दिल्ली के लिए रवाना। कल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे मुख्यमंत्री। 18 मई को केरल में शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। हिमाचल के 51 नगर निकायों में मतदान कल। करीब 550 पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ रवाना। शाम तक सभी मतदान केंद्रों को किया जाएगा तैयार। धर्मशाला की ठंडी वादियों में पहुंचे विराट कोहली के धुरंधर। आरसीबी टीम के स्वागत में उमड़े फैन। कांगड़ा एयरपोर्ट से होटल तक गूंजे कोहली कोहली के नारे। हमारा हरियाणा। और अब कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बदमाशी वाले बयान पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने माफी मांग ली है। विवाद बढ़ने के बाद रेखा शर्मा ने इस पर खेद व्यक्त किया है। कहा कि बयान को तोड़ मरोड़कर वायरल किया गया। किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल को सम्मानित नेता भी रेखा शर्मा ने बताया है। परिवार और समर्थकों को दुख पहुंचने पर बयान अपना वापस लिया है। रेखा शर्मा ने विवाद खत्म करने की अपील की है। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के स्पष्टीकरण पर संतोष भी जता दिया है। खेद व्यक्त करने की सराहना करता हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। समर्थकों से विवाद न बढ़ाने और एफआईआर वापस लेने की भी कुलदीप बिश्नोई ने अपील की है। हरियाणा बीजेपी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। 24 अप्रैल का वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिस दिन इसी मंच से बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। साफ तौर पर मंच से कहा था कि भजन लाल और उनके बेटे बदमाशी करके यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। और जब मंच से भाषण दिया जा रहा था तो मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी, चेहरे, नेता मौजूद थे। और उन्होंने साफ तौर पर रेखा शर्मा ने विवाद पूरे निकाय चुनाव में रहा लेकिन माफी नहीं मांगी थी और कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अब जाकर क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा था, कुलदीप बिश्नोई भी तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब उनके तेवर रेखा शर्मा के माफी के बाद ढीले पड़ गए। उन्होंने भी माफ कर दिया है और पूरा मामला अब सुलझ गया है। इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई
परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजन लाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया। अगली खबर, खेलों में मेडल जीतने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। फैसला यह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को अब सरकार फायदा देगी। खेल उपलब्धियों पर मिलने वाली वेतन वृद्धि को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दावा मंजूर होने के अगले महीने से ही इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश भेज दिए। खेल प्रोत्साहन नीति को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। प्रतियोगिता खत्म होने के 1 साल के भीतर ये दावा करना होगा। समय सीमा में दावा नहीं करने पर इस योजना का, इन नए नियमों का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। कल पंचकुला में बड़े धूमधाम से BBMB स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, लेकिन मंच पर पंजाब वर्सेस हरियाणा नजर आया। पंजाब के मंत्री वरिंदर गोयल ने यहां मंच से ही पंजाब का पक्ष केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने जब पंजाब का पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ भेदभाव किया जा रहा है। BBMB पर CISF की तैनाती पर वरिंदर गोयल ने आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसका जवाब मंच से ही दिया। कहा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति होगी। BBMB पदों पर नियुक्ति की परंपरा को औपचारिक रूप दिया। पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को प्राथमिकता हम देंगे। कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल की तरफ से ये पूरा मामला मंच से ही उठाया गया। तो BBMB पदों पर नियुक्ति परंपरा को औपचारिक रूप दिया गया। पंजाब का जो हक BBMB को लेकर है, उस हक को कल पंचकुला में जो स्थापना समारोह था, वहां केंद्रीय मंत्री के सामने कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल ने उठाया था कि पंजाब के साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे नियुक्तियों का मामला हो या जल बंटवारा जो है, जिसको लेकर हरियाणा भी आपत्ति जताता था कि उसके हक का पानी उसको नहीं दिया जाता। पिछले साल इसी वक्त बहुत मामला गरमाया हुआ था। हरियाणा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं दे रहा, तो पंजाब ने जवाब दिया था कि हरियाणा बहुत पहले ही मार्च के महीने में ही जो उसका पानी बनता है वो पानी इस्तेमाल कर चुका है। कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। वरिंदर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो लिविंग इंडिया न्यूज पर।
आपसे जानना चाहते हैं, कल जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने आपने बीबीएमबी में पंजाब के हक को लेकर बात की थी, क्या आपकी मांग थी और क्या वहां से जो जवाब आपको दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं या फिर भी आपको लगता है कि अभी भी फेडरल सिस्टम पर कुठाराघात किया जा रहा है? देखो सुरेश जी, ऐसा है, कल बीबीएमबी का स्थापना दिवस था, 50 साल बीबीएमबी को पूरे हो गए हैं जी। उसके सॉरी हिंदी जी अच्छी हिंदी है सर आपकी, पंजाबी में बोल लीजिए। जी जी हाँ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨनीय मनोहर लाल खट्टर जी ਆਏ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। मैं अपनी चिंता किस गल की जाहिर की थी? पहली गल तो यह कि जो बीबीएमबी का मैंबर होंदा, स्थाई मैंबर है जो पावर, वो पंजाब तो होंदा जद दी बीबीएमबी बनी है 60 सालों तो। बिल्कुल भी हुण इहदे च सुधार की लोड़ की पैगी भी तुसीं सुधार करने जा रहे हो भी जो योग उम्मीदवार होएगा, ये शब्द बड़ी चलाकी दे नाल इन्हां ने पाया कि प्रैफरेंस पंजाब नूं दित्ती जाऊगी ते मैंबर कितों भी हो सकदा भी इस दी जरूरत की थी भी ये साडी चिंता है भी असीं इहदे च इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सैकंडली मैं गल कही थी भी जद दी 60 साल दी बीबीएमबी बनिया, भाखड़ा डैम बनिया है, इस भाखड़ा डैम की जिहड़ी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी पंजाब पुलिस की रही है ते इस तो वध साडे रंजीत सागर डैम ते शाहपुर कंडी डैम ने जिहड़े वो डैम दोने बिल्कुल सरहद के नाल लगते हैं, उत्थे भी साडी पंजाब पुलिस जिम्मा संभाल रही है ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो मैं ये गल्लां कहियां सी। लेकिन बरिंदर जी, पिछले साल जब हम आज बात करें, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब हरियाणा ने कहा कि उसके हक का पानी पंजाब नहीं दे रहा, तो उसका भी जिक्र किया मनोहर लाल जी ने। उन्होंने कहा कि आपने तो कब्जा करवा दिया था पंजाब पुलिस को वहां पर तैनात करके, और पुलिस पहुंची भी थी, तो हो सकता है कि उस विवाद के बाद सरकार ने ये फैसला लिया हो या मजबूर हुई हो सरकार, क्या लगता है आपको? देखो, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे ने 10 साल हरियाणे दे, ਹੁਣ यूनियन मिनिस्टर ने पावर जी। और मैं ये गल कहनी चाहना बड़े निमरता सहित सत्कार सहित उन्होंने कि अगर ये गल होवे तां असीं जो मर्जी सानू सजा दे, अपने हिस्से का पानी उन्होंने यूटिलाइज कर लिया थी, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और असीं उस तो पहला उन्होंने दसदे रहे हैं कि तुहाडा पानी खत्म होने वाला है, अपना पानी देख के तुसीं वरतो। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਸੇ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚੂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, पर यह संघी ढांचा फैडरल सिस्टम का सत्कार करना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी नूं हरियाणे का मोह छड्डना चाहिए। हुण हरियाणे के मुख्यमंत्री नहीं है वो। आपको लग रहा है कि वो अभी भी हरियाणा को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि बराबर का हक है और ज्यादा हक पंजाब का है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, ज्यादा हक तो पंजाब का है ही जी जी, वो तो हिस्सेदारी है, लेकिन हरियाणा का जितना हिस्सा बनता है हम उतना हिस्सा दे रहे हैं। और नुकसान जितने दरियाओं का नुकसान है, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, दरियाओं में बाढ़ आई जी, वो तो नुकसान हमने झेला है। दरियाओं से जो पानी डैम में आता है उसका हिस्सा सभी स्टेट्स को मिलता है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं है।
हम फिर भी निभा रहे हैं। अब कहीं भी ज्यादती करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन ये जरूर है कि हम ज्यादती सहन भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? पंजाब के अगर हक की हम बात यहाँ पर देखें, पंजाब के अगर सवालों के आरोपों की बात हम यहाँ पर देखते हैं, करते हैं, तो फिर क्या आप लोगों के पास विकल्प बचता है? पंजाब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? देखो, मैंने तो सुदेश जी आरोप कोई लाया ही नहीं सी। मैं तो अपनी चिंता जाहिर की थी। मेरी चिंता वाजिब है या नहीं, तुसी मैनू दस रहे हो कि जद दे डैम बने ने उदों दी साडी पंजाब पुलिस रखिया कर रही है। पिछले 60 सालां दे विच मैनू एक कंप्लेंट दस दिओ भी किते कोई सुरक्षा च चूक हुई होवे, किते किसी पार्टनर स्टेट्स ने कंप्लेंट की होवे, ते फिर लोड़ की पै गई थी 42 करोड़ रुपया जिहड़ा खर्चा जा रहा, असीं मेजर पार्टनर हां, असीं क्यों खर्च करिए उस ते? मैं तो इन्हां नूं पुछना चाहुंदा भी की जरूरत पै गई सी? असीं अपनी चिंता जाहिर कीती ती, असीं चिंता जाहिर कर सकते हैं। देखो, संघी ढांचा साडा इस तरह पावरां सारियां सेंटर कोल ने, पर इन्हां नूं संघी ढांचे की कदर करनी चाहिए। असीं ते इह बेनती करते हैं। मैं तो उन्हां दी सारी शलाघा कीती है, BBMB दी शलाघा कीती है, ते सारा असीं तां किहा असीं 50 साल दी उन्हां दीयां सेवावां नूं स्वीकार करते हैं, सिर झुका के स्वीकार करते हैं। मैं तो इत्थों तक कि जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर गोयल जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि आगे आपकी इन बातों को कितना गंभीरता से लिया जाता है। केंद्रीय मंत्री के सामने अपना पक्ष रखा है, आपने अपनी मांग उठाई है। CISF की तैनाती पर आपत्ति भी जताई गई है पंजाब सरकार की तरफ से। वीरेंद्र गोयल वहां पर मौजूद थे जब कल पंचकुला में BBMB स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। वहां पर हरियाणा के तरफ से मंत्री थे, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, तो वहीं राजस्थान से मंत्री पहुंचे, पंजाब से मंत्री पहुंचे, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने जब आपत्ति जताई गई तो उन्होंने कहा कि आपसे चूक हुई। पिछले साल आप लोगों ने कब्जा कर लिया था डैम पर और हरियाणा के हक का पानी नहीं देने के आरोप तो पहले से हरियाणा सरकार लगा रही। तो वीरेंद्र गोयल ने कहा कि मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री हैं आज के वक्त में, उनको हरियाणा का मोह त्याग देना चाहिए। उधर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ऐसी परिवारों के मकान तोड़ने को यहां शर्मनाक कहा गया। कहा कि 50 साल से रह रहे गरीबों के आशियाने उजाड़े गए हैं। कांग्रेस से प्रभावित परिवारों को अपना पूरा समर्थन दिया। मुआवजे पक्के मकान बनाकर देने की मांग भी उठाई है। नीट पेपर लीक मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा दीपेंद्र हुड्डा ने। कहा 12 साल में 145 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक माफिया को बीजेपी पर संरक्षण देने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी को उन्होंने निंदनीय करार दिया। कहा चौधरी भजनलाल ही नहीं, पूरे प्रदेश का अपमान हुआ है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकारी कार्रवाई नहीं हो सकती जब ऐसे गरीबों के आशियाने तोड़े गए जो 50 साल से आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज से हमारे परिवार थे, सासी समाज से हमारे परिवार, और सामने जो यहाँ के भाजपा के विधायक है उनका खुद का यहाँ पर घर बना हुआ है, उनके भाई का बना हुआ है, वो भी इसी भूमि पे है जो सरकारी बताई जा रही है, लेकिन उस पे तो कहीं उसका बाल बाका नहीं हुआ। और बाकी गरीबों के मकान यहाँ पर तोड़े गए और लगातार 10 दिन से ये धरना देने में मजबूर है। ये गरीब परिवार ऐसे परिवार हैं, इनमें से एक ने बताया कि चौथी पीढ़ी में जाके मकान पक्का बना था। हमारे बड़े बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। लेकिन नीट की बार बार लीक होना, और केवल नीट ही नहीं, पिछले 12 साल में ये 84वां इम्तिहान लीक पेपर लीक हुआ है। 84वां मेजर पेपर। राहुल गांधी जी ने कहा 148 पेपर लीक हो चुके हैं सर, ऐसे नहीं 145 का आंकड़ा आप मानो 145 बता रहे हैं। तो यानी कि धड़ल्ले से जिस तरीके से पेपर लीक माफिया पूरे देश के अंदर पनप गया है भाजपा सरकार के भाजपा के संरक्षण में, और बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं। आप देखो कौन कौन पकड़ा जाता है, उनकी सभी की पृष्ठभूमि बीजेपी की होती है, या वो ये कहते पाए जाते हैं कि भाई इसमें जो बड़े बीजेपी के नेता उनको नहीं पकड़ा जाए। तो ये क्या चल रहा है देश में तमाशा? ये देश के युवाओं के साथ एक बड़ा भारी अन्याय चल रहा है और ये आवाज हम उठाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पहले भी बोल चुके हैं, प्रदेश के निर्माण में हमारे प्रदेश के जो सभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका अपना अपना योगदान रहा है, और किसी के बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ ये
स्वीकार्य नहीं है। खबर हिमाचल से, जहां अगले 3 दिन तक शिमला में नहीं होंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। सीएम सुक्खू आज शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं और कल दिल्ली से वो तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां पर 18 मई को केरल में शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें वो शिरकत करेंगे। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंचेंगे। सीएम सुक्खू की वापसी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात की संभावनाएं हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की। सरकारी आवास ओक ओवर में जरूरी फाइलें निपटाएंगे मुख्यमंत्री। और हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में मतदान कल होना है। करीब 550 पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ रवाना हो गई हैं। शाम तक सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से मतदान के लिए तैयार कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 नगर निगम है, 25 नगर परिषद और 22 पंचायतों में चुनाव। 449 पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कल जिसके लिए वोटिंग होगी, 10 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। 439 पदों के लिए मैदान में 1147 उम्मीदवार हैं। 3,80,000 मतदाता अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत की काउंटिंग वोटिंग के बाद शुरू होगी। नगर निगम चुनाव परिणाम के लिए 31 मई तक का इंतजार करना होगा। मेरे सहयोगी शिमला से योगराज इस वक्त जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। योगराज, निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, क्या अपडेट है? और अभी तक अगर चुनाव प्रचार को देखें तो विश्लेषण क्या कहता है? क्या कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है? किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल चुनाव होने हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा, उसको लेकर जो पोलिंग पार्टीज हैं वो आज रवाना हो रही हैं। तो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर पिछले कल ही पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो गई है। 7 से 3 बजे तक ये मतदान होगा, जिसमें 51 नगर निकाय और उसके बाद जो है जो पंचायती राज चुनाव है उसके लिए भी मतदान आने वाले दिनों में होगा। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये नगर निकाय चुनाव देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। 4 नगर निगम है जिसमें पार्टी चुनाव चिन्ह पर जो है मतदान होना है। कैंडिडेट उतारे गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है, क्योंकि 2027 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इन 4 नगर निकाय चुनावों को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी दोनों ही दलों की तरफ से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ही 2 प्रमुख दल है जिनके बीच सीधी टक्कर जो है इन चुनावों में हो रही है। और दोनों ही के लिए छाक का सवाल है, क्योंकि अगर एक जीत यहाँ पर चारों नगर निगमों में जिस भी पार्टी की होती है उस 2027 के लिए सीधा संदेश हो जाता है। तो उसको लेकर और जो जीतेगा उसकी राह भी थोड़ी आसान नजर आएगी। एक परसेप्शन बन जाता है कि कौन सी पार्टी मजबूत है अगले चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 बजे तक वोटिंग होगी और निकाय चुनाव पंचायत के परिणाम कल ही आ जाएंगे और बाकी के लिए 31 मई तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।